करते हुए भी इस पर अमन गिरी को शुभकामनाएं दी थी और इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया है। कुर्सी मंगवा दो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने को है, लेकिन आपने सुबह सुन ही लिया है भूपेंद्र चौधरी के मुंह से कि साइकिल टिक नहीं सकी है। यहाँ पर भाजपा के आगे, कमल के आगे एक बार फिर से साइकिल, जिसके पहिए जो हैं उससे हवा निकल गई है, साइकिल की हवा निकली और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी बुरी तरह से हारे हैं। जब आप लोग तैयार हो बता देना जी। आज भैया पीछे आवाज जरा। 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का उपचुनाव का परिणाम आया है और मैं बधाई देता हूं गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को कि उन्होंने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अमन गिरी जी को चुना है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी बात को नीचे पहुंचाने का काम किया, मतदाताओं से संपर्क करके। और मैं बधाई देता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उपचुनाव में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार की पूरी रिपोर्ट लेकर जनता के बीच में गए। उन्होंने अपनी पूरे कालखंड का जो सरकार ने काम किया है गोला प्रदेश में, हमने सबने मिलकर, पूरी पार्टी ने गोला के महान जनता से आग्रह किया कि वो एक बार पुनः इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके श्री अरविंद गिरी जी को बड़े बहुमत से जिताए। और मुझे आज खुशी है कि आज लगभग 35,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। मैं अमन गिरी जी को, सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं कि आज एक बड़ी जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोला की विधानसभा जीती है। निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता का स्नेह और सम्मान है और कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें काम कर रही हैं, हमारी कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता है, संवाद है जनता का, उसी का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी जीती है। भविष्य में भी 2 निर्वाचन क्षेत्रों में, एक लोकसभा और एक विधानसभा का उपचुनाव प्रस्तावित है। आगे नगर निकायों के भी चुनाव प्रस्तावित हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक अपनी सरकार के संदेश, अपनी सरकार के काम और संगठनात्मक विषयों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल करके दोनों उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। और लगभग दिसंबर माह में ही नगर निकायों के चुनाव हैं। पिछली बार 16 नगर निगम थे, भाजपा 14 जीती थी, 2 हार गई थी। इस बार एक नगर निगम और बना है 17वां। 200 के करीब नगर पालिकाएँ हैं, 450 550 नगर पंचायतें हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक अपनी पार्टी की बात कहकर, अपनी सरकार के काम घर घर तक पहुंचाकर और एक विशेष रणनीति बनाकर हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। गोला की जीत पर मैं आप सबको, अपने सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी को और गोला की महान जनता का अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अमन गिरी के रूप में जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं, विधायक बनने का जिन्हें अवसर मिला है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। गोला की जीत को आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं? क्योंकि अरविंद गिरी जी जब जीते थे तो 29,000 से ज़्यादा मतों से जीते थे, लेकिन अमन गिरी जी जो जीते हैं, इनकी जीत और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। पिता की जीत से ज़्यादा बेटे की जीत हो गई है, 32,000 से ज़्यादा मतों से जीते। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए, पार्टी के लिए बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके
और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्ट्रक्चर हमारा नीचे बूथों तक है, सेक्टरों तक है, और हम उन्हीं कार्यकर्ताओं के संपर्क और संवाद से जनता के बीच में रहकर जो चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम अच्छा परिणाम आया है और आगे भी हम लोग जो आने वाले चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, उनमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या स्ट्रेटजी काम आई इस जीत में? बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी क्या थी? क्योंकि गोला से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह भी आ रहा है कि अल्पसंख्यकों ने भी अच्छी तादाद में बीजेपी को वोट किया है। तो क्या ये स्ट्रेटजी जो सबका साथ सबका विकास की है, ये स्ट्रेटजी कामयाब हुई है? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पिछले कई चुनावों से, चाहे लोकसभा 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज़्यादा मत मिले हैं। तो अब निश्चित रूप से अब ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष, वर्ग, भाषा, भाषी लोगों की पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 135 करोड़ लोगों को साथ चलने लेकर चलने का, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो सिद्ध फार्मूला है, उसी को ले हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी जगह जाकर समाज के सब वर्गों में, सब समूह में आग्रह पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने की बात कही, और मुझे विश्वास है कि गोला के लोगों का आशीर्वाद हमें मिला। आपके नेतृत्व में ये बड़ी जीत मिली है। हमारे लिए राजनीतिक दल के नाते हमेशा बेहतर करने की चुनौती रहती है। हम इसी संकल्प के साथ राजनीतिक क्षेत्र में हैं कि जो पिछली बार चुनाव परिणाम आए हैं उनसे बेहतर करना है हमें, और इस संकल्प को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेतृत्व में ये बड़ी जीत मिली है, और अगला लक्ष्य आप लोगों का मैनपुरी और रामपुर का उपचुनाव रहेगा, उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जनता के बीच में। कोई कार्यक्रम हो, कोई अभियान हो, सरकार से जुड़े विषय हो, दुख दर्द से जुड़े विषय, जनता के हम लोग बीच में हैं। आपने अभी देखा होगा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी की जन्म जयंती तक हम लोगों ने सेवा पखवाड़े के रूप में एक बड़ा आयोजन करके हमने जनता से जुड़े विषय, चाहे सेवा के कार्य हों, चाहे रचनात्मक कार्य हों, इन सब पर हमने जनता के बीच में लगातार काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की लगातार जनता के बीच में उपस्थिति है, और पार्टी की जो लीडरशिप है देश के प्रधानमंत्री जी की और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनता के बीच में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, कोई बीच में अवकाश नहीं है। आप अगर मैं दूसरे लोगों के लिए कहूं तो आज की जो स्थिति है, बहन जी कहाँ हैं, अखिलेश जी कहाँ हैं, केवल उन्होंने ट्विटर बार करके, ट्विटर से फायर करके अपनी हार पर जो खींच उतारने का काम है उसको करना प्रारंभ कर दिया था। संवैधानिक संस्थाओं को दोष देना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दोष देना, ये व्यावहारिक लोकतंत्र के लिए नहीं है। मेरा सभी दलों से आग्रह है कि अच्छे मन से जो भी राजनीतिक परिणाम आए हैं, जनता का निर्णय है, उसे स्वीकार करके और अपनी समीक्षा करके आगे बढ़े। गोला में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा कि पूरी सरकार जुट गई थी इस उपचुनाव के लिए, और ये सरकार जो है पूरी लगी हुई थी, इसलिए वो हारे, मतलब उनका ये बयान आया। मैं बार बार ये कहता हूँ, लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा सभी लोग जीतते हैं। भाजपा भी लंबे समय तक हम लोग हारे हैं चुनाव। लंबे कालखंड के बाद ये अवसर हम लोगों को आप सबके स्नेह आशीर्वाद से मिला है। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हम लोगों को अपने विषयों पर, अपने सारे विषयों पर समीक्षा करके आगे बढ़ना चाहिए, और जो कमी है उन कमियों को दूर करके आगे तैयारी करना चाहिए। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये लोग अपना खामियों की चर्चा करते नहीं। अब ये ले कभी ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, कभी पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराएंगे, और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि कोई इस तरह का कोई आरोप नहीं है। ये किनके, जैसे कहावत है पुरानी, खिस्साई बिल्ली खंबा नोचे, वो उसी चरितार्थ ये लोग कर रहे हैं। सर, ये रामपुर में और मैनपुरी में भी चुनाव होना है, तो क्या माना जाए कि ये जो जीत है गोला की इसी तरह की वहाँ भी जो नहीं, निश्चित रूप से हम लोग पूरी तैयारी के साथ विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता से, संपर्क से, और सरकारों ने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें निश्चित रूप से रामपुर में भी मिलेगा और मैनपुरी में भी मिलेगा। निश्चित रूप से दोनों सीटें जीतने का काम हम लोग करेंगे। जयंत चौधरी ने बयान दिया खतरनाक सीट को लेके, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, ऐसा ये न्यायपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका स्वतंत्र है।
और न्यायपालिका का जो आदेश है उसे स्वीकार करके उपचुनाव में जाएंगे जनता जनार्दन के बीच में। जनता से बड़ी कोई अदालत है नहीं जी। तो जनता में दोबारा मांग करेंगे, जनता से अपील करेंगे, जो जो काम हमने किए हैं, जो जो हमारी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग एक बार पुनः खतौली की जनता से भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करें। अच्छा, नगर निकाय के इलेक्शन भी बस आ ही गए, नगर निकाय को लेकर के आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे? हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हमने इस बार योजना बनाई। अच्छा, हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले के काम, संगठनात्मक काम, पॉलिटिकल काम, हम उन सब काम हम लोग लगातार हमारे काम बैठकें चल रही हैं और बैठकों के माध्यम से चाहे मतदाता सूची हो, चाहे पोलिंग स्टेशन हो, ये सारे विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने नगर निगमों में भी ऐसी व्यवस्था बनाई है, नगर पालिकाओं में भी ऐसी व्यवस्था बनाई, नगर पंचायतों में बनाई, और हम अपने कार्यकर्ताओं का नियोजन करके, कार्यकर्ताओं को लगाकर, और नगर निकायों में सरकार ने जो काम किए उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम पिछली बार 2 नगर निगम हार गए थे, मेरठ और अलीगढ़। इस बार शाहजहांपुर नया बना है, तो मुझे विश्वास है आप सब लोगों के और संगठन की तैयारी देखकर, हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता संवाद जनता से, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं मेरठ भी जीतेंगे, अलीगढ़ भी जीतेंगे, जो पिछली बार 2-14 जीते थे वो भी जीतेंगे, और नया बना है शाहजहांपुर वो भी जीतेंगे। अधिकांश नगर पालिका जीतेंगे, अगर अधिकांश नगर पंचायतें जीतेंगे। एक बड़ा विषय ये कि हम लोग कोई वार्ड छोड़ेंगे नहीं जी इस बार। सब जीत ही जाएंगे तो विपक्ष का सूखा हो जाएगा। निश्चित रूप से जब जनता का आशीर्वाद है और हम जनता की अपेक्षा के अनुसार काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकारें तो हैं ही, कुछ जगह को छोड़ दो आप। नहीं, ट्रिपल की भी है जी। नगर आप समझ लो, भाजपा की स्थिति आज ये है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्यों में भी हमारी सरकारें हैं, अधिकांश नगर निगमों में भी हमारी सरकारें हैं, जिला पंचायतों में भी हमारी सरकार है, गाँव में भी सरकार है। तो इस प्रदेश की, देश की जनता ने भाजपा पर और हमारे नेतृत्व के काम पर बहुत विश्वास किया है, और उसी का ही परिणाम है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए काम करने के लिए संकल्पित हैं। वार्ड की हालत तो खराब पड़ी है। 15 नवंबर लास्ट डेट दी थी कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें, उसमें पीट रोड़ी डाल के उसमें पानी डाला जा रहा है ऊपर, ऐसे गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें? निश्चित रूप से हम सरकार ने जो बरसात के बाद कुछ सड़कें खराब हुई हैं, सरकार ने आदेश जारी करके उसके लिए बजट जारी कर दिया है, और एक निश्चित समय सब अवधि में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्ति करने का काम सुगम रूप से चलने का प्रबंध सरकार कर रही है। कहीं कुछ इस तरह का विषय होगा तो उसे एक बार चेक करा के दोबारा कराएं। मैं चेक अभी चेक करा लेंगे आपको, आपने ठीक, चलो धन्यवाद सर। लाइव ओके ओके। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आज तो बड़ी जीत मिली है, गोला में बहुत बड़ी जीत है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी जीत इसे आप मानते हैं? मिठाई खिलाकर तो एक दूसरे को आप लोग बधाई दे रहे हैं। नहीं, राजनीतिक परिणाम विजय के रूप में आना सबको आनंदित करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी जी गोला से बड़े बहुमत से उपचुनाव जीते हैं। मैं अमन गिरी जी को और गोला की महान जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी पर, भाजपा पर भरोसा जताया है, हम सब मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो जो विषय हमारे हैं हम विकास के काम करेंगे, उनके जीवन यापन से जुड़े विषयों पर समाधान करने का पूरी कोशिश करेंगे। और सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, गोला के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रही, क्या प्लान आउट आपने किया था गोला में जीत के लिए, और जिस तरह से पिता से ज्यादा मतों के अंतर से बेटा जीता है, ये बड़ी जीत मानी जा रही है? निश्चित रूप से जो सरकारें काम कर रही हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मेरे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, और वो विषय लेकर भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता जनता के बीच में गए हैं, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। बीजेपी का संगठन, बीजेपी की सरकारें जनता के बीच में है, जनता के हितों के लिए काम कर रही है, उसी का ये परिणाम।
गोला से जो फीडबैक आ रहा है कि अल्पसंख्यकों ने भी भारी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है, ये कितना सुखद है? और सबका साथ सबका विकास की जो बातें बीजेपी लगातार करती है वो क्या धरातल पर दिखाई दे रहा है? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार का राजनीतिक परिणाम पिछले भी देखो आप भाई, आप आजमगढ़ बीजेपी लोकसभा जीती है, रामपुर का लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीती है, तो रामपुर में तो कल्पना ही कर सकते लोग, बड़ी संख्या में रामपुर में भी तो अब बीजेपी 50% से ज्यादा मत लेकर चुनाव मैदान में है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी किसी एक जाति विशेष की पार्टी है। सब लोग के विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले के साथ हम लोग साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है इस प्रदेश की देश की महान जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। मैनपुरी और रामपुर को लेकर के अब नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का रहेगा, कितना तैयार है बीजेपी इस टारगेट के लिए? बीजेपी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, और जैसे नामांकन के बाद प्रक्रिया प्रारंभ होगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नीचे तक अपने जनता के बीच में जाएंगे, जनता से अपनी बात कहेंगे, अपनी सरकारों के कामों को गिनाएंगे, अपने नेतृत्व ने जो काम किए उनके बीच में जाएंगे, सरकारों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसे जनता के बीच में लेकर जाएंगे, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि भाजपा को स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। अगला लक्ष्य नगर निकाय का भी रहेगा, दिसंबर में नगर निकाय के भी इलेक्शन हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग जैसे मैंने कहा, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसी आधार पर हम लोग चुनाव, भाजपा का बहुत बड़ा संगठन है, और निश्चित रूप से नगर निगम में भी, नगर पालिकाओं में भी या नगर पंचायतों में भी हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की बात जनता तक पहुंचाएंगे, और निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद जनता का मिलेगा, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बताया।